हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित डिकोड। तो बात करते हैं हम आज आइकन्स की। तो आइकन्स जब आपको चाहिए होता है अपने प्रोजेक्ट में लगाने के लिए, सबसे पहले आप गूगल पर ढूंढते हैं मुझे होम आइकन दे दो। होम आइकन्स ढूंढने की 4-5 साइटें आती हैं, फ़ॉन्ट ऑसम आता है और फिर कुछ ना कुछ आता है। सब में जाते हैं, फिर उसमें एसवीजी फाइल ढूंढते हैं, फिर डाउनलोड करते हैं, फिर अपने प्रोजेक्ट में लगाते हैं। बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और कभी-कभार ये फ्री भी नहीं होता। तो इस हिसाब से मैं एक ऐसी लाइब्रेरी के बारे में बात करूँगा जो मल्टीपल लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क कहीं भी आप इसको फिट कर सकते हैं। आपका प्रोजेक्ट हो HTML CSS जावास्क्रिप्ट का या फिर रिएक्ट का, व्यू का, फ्लटर का, एंगुलर का, रिएक्ट नेटिव का, किसी का भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, सारे प्रोजेक्ट में ये इजीली अवेलेबल है और इजीली आपको यूज कर सकते हैं इसको। और मल्टीपल आइकन्स इसके यूजफुल मल्टीपल आइकन्स इसके फ्री भी हैं। पेड वर्जन भी इसका बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, बट फ्री आइकन्स इसके एक नंबर हैं। और ये आइकन्स लाइब्रेरी आजकल बहुत पॉपुलर होती जा रही है, इसलिए मेरे को ये डिस्कस करने की आज की जरूरत पड़ गई, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कहाँ से आपको आइकन्स उठाने हैं और कैसे आइकन्स को आप यूज कर पाओगे अपने प्रोजेक्ट में। तो चलिए दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और जानते हैं इस लाइब्रेरी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो ठीक है दोस्तों, यूज आइकन लाइब्रेरी के यूआरएल को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे जाके एक्सप्लोर करते हैं इस लाइब्रेरी को प्रॉपर तरह के, ये कैसे कैसे काम करती है। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने खुद भी लिखा है कि 40,000 प्लस आइकन्स हैं इनके पास। इस पे क्लिक करते हैं तो ये 40,000 आइकन्स को आप यहाँ इजीली सर्च भी कर सकते हैं। जैसे होम सर्च करेंगे तो होम के सारे आइकन्स आ जाएंगे। इस हिसाब से आइकन्स को आप सर्च कर सकते हैं, स्टॉक बेसिस पे, सॉलिड बेसिस पे, या ड्यूटोन बेसिस पे, बल्क बेसिस पे। जैसे भी आपको आइकन चाहिए उसके बेसिस पे यहाँ फिल्टर लगा के आप इजीली अवेलेबल हैं। तो इस लाइब्रेरी की सबसे खास बात यह है कि इतने सारे आइकन्स किसी भी लाइब्रेरी में प्रोवाइड होते नहीं है। 40,000 आइकन मैंने तो आज तक किसी लाइब्रेरी में देखे नहीं है, जिसमें से मल्टीपल आइकन्स ये आपको फ्री प्रोवाइड कराता है। इसका कोई भी चार्ज नहीं होता। और जो इसके फ्री आइकन्स है ना, बिलीव मी दोस्तों, वो इनके प्रो आइकन से भी अच्छे हैं। तो आप जैसे आइकन्स पे जाके देखोगे प्रॉपर, और यहाँ पे कुछ भी देखोगे कि ये देखिए, मेरे पास तो चलो पेड वर्जन है। अगर आपके पास पेड वर्जन नहीं होगा तो आपको यहाँ फ्री आइकन्स का एक फिल्टर दिखेगा, वहाँ आके आप इजीली इसके फ्री आइकन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरे को ये लाइब्रेरी इतनी अच्छी लगी कि मैंने इसको पेड वर्जन एक 1 ईयर का पेड ले लिया है, क्योंकि मेरे को आइकन्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास जिन पर आइकन्स का यूज़ करता हूँ मैं एज ए फ्रीलांसर। तो ठीक है, मैं इसको आपको एग्जांपल वाइज समझाता हूँ कि ये क्यों बढ़िया है। बाकी ये देखिए, इन्होंने खुद भी लिख रखा है पैकेजेस में जाके, ये रिएक्ट में, व्यू में, फ्लटर में, एंगुलर में, रिएक्ट नेटिव में, सब में सपोर्ट है इनका। इजीली आप सब में यूज कर सकते हो। सीधा अपना VS कोड पे जाते हैं और एक फाइल क्रिएट करते हैं index.html। यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा इन आइकन्स को आप कैसे यूज कर सकते हैं। आपको आइकन्स यूज करने नहीं आते होंगे तो आप अब मेरी इस वीडियो से आइकन्स को यूज करना भी सीख जाएंगे। HTML और रिएक्ट दोनों से दिखाऊंगा आपको आइकन्स को कैसे यूज कर सकते हैं। तो सिंपल मैं एक फॉर्मेट बना लेता हूँ। सिंपल HTML का फॉर्मेट होता है। सिंपल ले लिया मैंने फॉर्मेट। यहाँ पे लिखता हूँ आइकन्स, सिंपल आइकन्स लिख देते हैं, या तो नाम भी लिख देते हैं, कोई नहीं, आपको याद रहेगा, ह्यूज आइकन्स। ठीक है, सिंपल ह्यूज आइकन्स लिखा यहाँ पे। और यहाँ पे मैं इसके अंदर अपना कोड स्टार्ट करता हूँ। कोड स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ लिखता हूँ पहले नेविगेशन। मैं एक नेविगेशन बार बना के दिखाऊंगा आपको, जिससे आपको इजीली अवेलेबल चीज़ें पता चलें कि कैसे कैसे चलती हैं। ठीक है, इतना नेविगेशन मैंने इजीली, जो मेरे गिटहब को पायलट ने मेरे को दिया है, उतना ही यूज़ करके आपको नेविगेशन में दिखा देता हूँ। इसमें पहले मैं नेविगेशन, इसमें क्लास लिख दूंगा। क्लास का नाम भी सिंपल नैब बार ही लिख देते हैं जो इसने दे दिया। ठीक है, और इसके अंदर एक डिव लिख देते हैं। डिव मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे को लोगो भी चाहिए, तो इसमें लिखते हैं क्लास। इस क्लास में लिख देते हैं लोगो। लोगो ही चाहिए था, इसलिए लोगो की क्लास भी बना दी। तो इस लोगो के अंदर एक एक ले लेते हैं, एक ले लेते हैं स्पैन। अब लोगो क्या लूँ, स्पैन में ही लिख देता हूँ मोहित डिकोड। यही मेरा लोगो है। ठीक है, इसकी पहले आइकन्स भी लगाऊंगा, इसलिए मैंने लोगो बनाया, क्योंकि लोगो के पहले आइकन बना लूंगा। राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट कर लिया डॉक्यूमेंट को और सेव कर लिया। ठीक है, सिंपल लोगो, राइट क्लिक करते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर चलाते हैं, और लाइव सर्वर पे ये इजी आपको दिख जाएगा मोहित डिकोड। और ये होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट तीनों चीज़ इजीली HTML का काम मेरा कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे UL में एक क्लास और लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे क्लास की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। इसमें लिख देते हैं नेवलिंग्स। ठीक है, और इतना हो गया, स्पैन हो गया, ये हो गया, बाकी ठीक है। अभी कुछ नहीं था, सिंपल HTML मैंने बनाया और थोड़ी बहुत क्लास का लिखी है क्लास के लिए। फिर इस क्लास को थोड़ा सा स्टाइल भी लिख लेते हैं।
स्टाइल से आपका क्या होगा कि स्टाइल से भी आप समझ जाएंगे कैसे कैसे स्टाइलिंग हो रही है इसमें। ये लिख देते हैं डॉट नेव बार। सबसे पहले नेव बार की स्टाइलिंग लिखते हैं, और जैसे कि इसमें लिख देते हैं कि डिस्प्ले फ्लक्स सिंपल है, और इसमें ना बैकग्राउंड कलर और दे देते हैं, वैसे ज़रूरत है नहीं, नहीं रहने देते हैं, बैकग्राउंड कलर की ज़रूरत नहीं है अभी। जस्टिफाई ठीक है, और अलाइन ठीक है सेंटर। बैकग्राउंड कलर इन्होंने लिखा है, नहीं ये बैकग्राउंड कलर मैं सिंपल वाइट ही रख लेता हूँ, कुछ नहीं है, मुझे ज़रूरत है नहीं ज़्यादा बैकग्राउंड कलर की। और पैडिंग रख लेते हैं 16 पिक्सल रख लेते हैं, वैसे ये भी ठीक थी, इसमें भी कोई वो नहीं था। 32 ऊपर नीचे से 16 पिक्सल, राइट लेफ्ट से 32 पिक्सल। जिसको भी CSS और HTML में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, मेरी HTML CSS की सीरीज भी देख सकता है, वहाँ से इजीली आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, नेव बार बना दिया मैंने। अब मैं इस लोगो की भी एक क्लास बना देता हूँ। लोगो में क्या था, सिंपल एक फॉन्ट साइज रख लेते हैं, और एक डिस्प्ले भी रख लेते हैं, डिस्प्ले फ्लक्स डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले फ्लक्स रख लिया, और एक अलाइन भी रख लेते हैं। अलाइन से क्या होगा, सेंटर में अलाइन हो जाएगा ये, अलाइन सेंटर। और ये सब चीज़ें तो ज़रूरत है नहीं, जितनी ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए मुझे। एक गैप भी रख लें चारों तरफ से 8 पिक्सल। ठीक है, लोगो का काम मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, लोगो में स्पैन, लोगो के अंदर स्पैन भी था, देखो आपने देखा नहीं, गौर नहीं करा होगा, मैंने स्पैन में लिखा है मोहित डी कोड। तो इसलिए लोगों के अंदर स्पैन में मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ दूंगा। फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल रख लेते हैं, 24 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। बोल्ड ठीक है, कलर जो जिसने दिया वो ठीक है। और अभी नेव लिंक्स के थ्रू एक कलर बनाते हैं, डॉट नेव लिंक्स। इसके ऊपर एक वो लिखते हैं डिस्प्ले, तो ठीक है, डिस्प्ले नहीं ठीक नहीं है, नेव लिंक पर डिस्प्ले चाहिए ही नहीं मुझे, डिस्प्ले नन लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं डिस्प्ले तो फ्लक्स ही रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं फ्लक्स के थ्रू काम कर रहा हूँ ना। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट स्टाइल पे करते हैं कुछ काम, लिस्ट स्टाइल नहीं चाहिए मुझे कुछ। गैप ठीक है, 624 पिक्सल ले लेते हैं इसको गैप में भी, और मार्जिन और पैडिंग को भी इसको 0 पिक्सल ले लेते हैं। इससे क्या होगा, मार्जिन पैडिंग की भी दिक्कत खत्म हो जाएगी। नेवलिंक हो गया। नेवलिंक के अंदर एक LI होता है, मेरे को प्रैक्टिस कर करके पता चल गया, LI होता है, और LI के बाद AI होता है, इस हिसाब से आपको भी पता चल जाएगी। डिस्प्ले फ्लैश ठीक है, आइटम लाइन सीटर ठीक है, गैप इसमें भी ले लेते हैं, गैप कोई 6 पिक्सल ले लेते हैं इसमें। और सीधा कलर, कलर की वैसे कोई ज़रूरत थी नहीं, पर मैंने ऐसे ही ले रहा हूँ, ग्रे कलर ही जो जो इनका होता है। डॉट नेव लिंक LI और A, तीनों के अंदर सिंपल यहाँ से होवर का भी ज़रूरत नहीं है, चलो होवर भी ले लेते हैं, होवर करने पे ये ब्लू कलर आ जाए अभी के लिए, पर वो होवर की इतनी कुछ खास ज़रूरत थी नहीं। ठीक है, इसमें नेवलिंक LI और A में और देख लेता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन तो कुछ नहीं था मेरे को, कलर इनहेरेंट है, बाकी की कुछ ज़रूरत है नहीं। तो ठीक है, बस इतना ही। अभी हम इसको CSS में देख लेते हैं, देखो एकदम ठीक दिख रहा है, मुझे ऐसे ही कुछ चाहिए था। और बाकी जो ये कलर था, ये थोड़ा सा वाइट से अलग ले लेते हैं, जैसे कि मैंने वीट कलर ले लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इस टाइप से अच्छा सा लगेगा, वीट को थोड़ा सा अलग ले लेते हैं, थोड़ा सा अलग यहाँ पे, ये ठीक है। अब इसको इसलिए लिया है क्योंकि आपको पता चले कि मेरा ये कहाँ से कहाँ तक है, इसके हिसाब से आपको मैं दिखा सकूँ। मैं वाइट लिखता या क्रीम लिखता तो आपको इतना कुछ खास पता नहीं चलता। देखिए मैं ये वाला कलर ले लेता, ये वाला कलर, तो आपको हल्का हल्का कुछ पता चलता। ठीक है, ये कलर भी अच्छा लग रहा है, इसी को ले लेते हैं। अभी देखिए एकदम सिंपल एप्लीकेशन है, मैंने कोई आइकन्स का यूज़ नहीं किया है। अब इजीली आइकन्स का यूज़ करना सिखाऊंगा मैं इसमें, कैसे आप आइकन्स को यूज़ कर सकते हैं। तो सीधा जाएंगे अपने यूज आइकन्स के होम पेज पे, और सिंपल एक कोई आइकन्स के पास जाते हैं। आइकन्स के लिए कोई भी एक आइकन्स उठाते हैं यहाँ से, और इस आइकन्स की SVG को कॉपी कर लेते हैं। देखिए सिंपल कॉपी करा मैंने SVG को, और अपने स्पैन से पहले SVG को ऐसे पेस्ट कर देते हैं। तो अब देखते हैं कि सिंपल दिखता है कि नहीं। देखिए मोहित डी कोड से पहले आइकन्स एकदम इजीली अवेलेबल हो गया, हमने कुछ भी नहीं करा, सीधा यहाँ से SVG कॉपी करी। या तो चाहते आप SVG डाउनलोड करके एसिड फोल्डर में यहाँ बनाते, एसिड फोल्डर में डालते, उसका पाथ लगा लेते तो अभी आ जाता। और SVG डायरेक्ट कॉपी करने से भी आइकन्स आपके इजीली लग गए, कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं, कहीं नेट पे जाने की जरूरत नहीं, सिंपल कॉपी यहाँ पे करा, कॉपी करा और लगा लिया। अगर रिएक्ट में यूज करते तो ये सारे लिंक दिए हुए हैं हर किसी लाइब्रेरी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग। ठीक है, SVG के थ्रू तो बहुत सिंपल था। अब मैं क्या करता हूँ, CDN के थ्रू दिखाता हूँ, जैसे कि उन्होंने बताया था, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। CDN के थ्रू सिंपल ये कॉपी करना है, CDN का URL दिया हुआ है इन्होंने, और यहाँ पे जाना है लिंक href, इसके अंदर अपना लिंक वही पेस्ट करना है, इसके अंदर वही लिंक पेस्ट करना है, और
रिलेटिव में अपना स्टाइल शीट इस टाइप से करके सेव कर देना है। सिंपल लिंक सेव इसमें पेस्ट कर दिया। अब लिंक पेस्ट करने के बाद आपको एसवीजी डाउनलोड करने की या एसवीजी को डाउनलोड कॉपी करने की भी जरूरत नहीं, सीधा वेब पे जाओ, लिंक कॉपी करो सिंपल, और जैसे जहाँ पे डालना है इसके होम से पहले डालना है, तो सिंपल यहाँ पे जाओ और इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, अब देखते हैं, सिंपल आ गया। ठीक है, सिंपल। अब जाना है मुझे दूसरा आइकन लगाना है। दूसरा आइकन फॉर एग्जांपल मेरे को ये प्रिंटर टाइप है, इसको जाते हैं वेब पे जाते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और इसके आगे पेस्ट मार देते हैं, सिंपल। और एक आइकन और उठा लेते हैं, ये वाला, इसको भी यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको भी इसके आगे सिंपल इसके आगे पेस्ट मार देते हैं। तीनों आइकन को सिंपल कॉपी करा जो उसने मुझे यहाँ प्रोवाइड कराया वेब यूआरएल, और तीनों डाल दिए। तो देखिए कितना इजी था आइकन्स लाना, और आइकन्स एकदम नेचुरल लग रहे हैं और एकदम बढ़िया भी लग रहे हैं। अगर सेम चीज़ मुझे रिएक्ट में करनी होती तो वो और भी सिंपल था। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ओपन कर लेता हूँ, इसको पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसी को मैं ओपन करता हूँ, ओपन फोल्डर करके एक रिएक्ट का मैंने बनाया हुआ था, रिएक्ट ट्यूटोरियल करके ले लेता हूँ। इसी पे आपको दिखा देता हूँ करके कि ऐसे कैसे होना है। तो इसमें मैं एफ में ही लिख देता हूँ, क्या था, नॉर्मल एफ है, npm रन डेव चला लेते हैं पहले इस पर। इसमें क्या होगा, पहले लोकल होस्ट भी चल जाएगा, लोकल होस्ट सिंपल जो चल रहा था नॉर्मल, मेरी एप्लीकेशन चल रही है, इसी में ही चेंज कर लेते हैं नॉर्मल एप्लीकेशन में ही। इसमें पहले क्या करते हैं, जो मैंने कॉपी किया था इसको नीचे पेस्ट कर देता हूँ अपने अकॉर्डिंग। जैसे जो मैंने ये HTML का कोड है उसको रिएक्ट में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कैसे कैसे ये चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ से नेविगेशन तक मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले, नेविगेशन टू नेविगेशन कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी जितना भी एरर आ रहा है, जो भी कुछ आ रहा है, अभी इसको इग्नोर करें, मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा इसको। और एक बना लेता हूँ मैं, एक यहाँ पे CSS के लिए फाइल बनाता हूँ, navbar.css। ठीक है, सिंपल navbar.css बनाता हूँ और यहाँ से इसकी CSS उठा के स्टाइल वाली, सिंपल यहाँ से स्टाइल वाली CSS उठा के navbar.css में ईजिली अवेलेबल यहाँ पर डाल देता हूँ। और अब जो क्या करता हूँ, मेरा सारा काम यहाँ से ख़त्म हो गया है, तो अब यहाँ से जाके इस पूरे की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हटा देता हूँ, इतना इधर रख लेते हैं। ठीक है, अभी क्या करा, सिंपल राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिया, सिंपल था, कुछ नहीं था। अभी इसको ठीक ठीक करते हैं कि कैसे कैसे इसमें क्या क्या कमियाँ आई हैं, इसको ठीक से करते हैं। तो यहाँ तो नैव बार और यहाँ भी लिख देते हैं नैव बार। ठीक है, जो आपको ठीक सा लगे, क्योंकि नाम चेंज करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, पहले भी ठीक ही था। तो यहाँ पे जाएंगे क्लास नेम, पहला क्लास नेम लिखा और दूसरा ये क्लास नेम, और इसमें भी यहाँ भी क्लास नेम, जहाँ जहाँ ज़रूरत है क्लास नेम की वहाँ वहाँ क्लास नेम को रिप्लेस कर दिया। यहाँ कॉपी करता हूँ इस क्लास नेम को, एक यहाँ पे ज़रूरत है क्लास नेम की, और इसको हटा देते हैं, जो चीज़ ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, और इसकी भी ज़रूरत नहीं है, 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 इसकी भी ज़रूरत है नहीं। ठीक है, सिर्फ LI चाहिए मुझे। यहाँ पे सिर्फ मुझे होम चाहिए। ठीक है, और यहाँ से SVG हटा देता हूँ। ये सिंपल कोड बना दिया मैंने, इसमें कुछ भी नहीं है। CSS मैंने यहाँ लिख दी, इसी को ही मैं कॉपी, इन्हीं CSS से इसको चलाना सिखा दूंगा मैं आपको। तो ठीक है, सिंपल। अभी क्या था, सबसे पहले हम जाते हैं इसका एक और, इसमें एक प्लस करके एक टर्मिनल और खोल लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे ह्यूज आइकन्स पे जाते हैं और अपना पैकेजेस पे जाते हैं। जैसे रिएक्ट का पैकेज यूज़ करना है मुझे, फ्री में यूज़ करना है, तो यूज़ फॉर फ्री जाते हैं और सिंपल नीचे आते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे इन्होंने दिखाया npm के थ्रू आप पहले इसको इंस्टॉल कर लें। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको npm इंस्टॉल मार देता हूँ अपने प्रोजेक्ट में। सिंपल यहाँ लिखते हैं npm इंस्टॉल, चला देते हैं, जो उसने बोला था कि npm इंस्टॉल चला देना, तो उसके बाद आप हमारे कोई भी आइकन्स, ठीक है, मैंने सारे आइकन्स को चला दिया, npm इंस्टॉल चला दिया। अब ये वाला काम हमारा ख़त्म हो गया। अब इसने बोला जब भी आप npm इंस्टॉल चला दें तो ये दो चीज़, ये ह्यूज आइकन्स इंपोर्ट कर लें,
क्योंकि npm से ही मिल गया ये ह्यूज आइकन्स। इसको क्या करता हूँ, ह्यूज आइकन्स ऊपर से इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई आइकन्स यूज़ करना है मुझे, सर्च आइकन यूज़ करना है, तो सिंपल इधर लिखते हैं सर्च आइकन करके, ऐसे ऊपर से इंपोर्ट कर सकते हैं। कोर फ्री आइकन्स का पार्ट होता है सर्च आइकन, और अभी हम फ्री आइकन से यूज़ करें तो सर्च आइकन यहाँ से कॉपी, ये सर्च आइकन यहाँ से सीधा ऊपर रख दिया। अब इसको यूज़ करना है तो कैसे करेंगे, सिंपल आप इसको कॉपी करेंगे यूज़ आइकन्स को, और यहाँ जाएंगे, जैसे इसके ऊपर यूज़ करना है मुझे तो यहाँ यहाँ ह्यूज आइकन्स लिखूंगा मैं, और इसके अंदर ही आइकन्स लिख दूंगा। बस इतना, बस दो दो लाइन चीज़ करनी है। सर्च आइकन यहाँ से उठाना है और सर्च आइकन यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। चला के देखें, और अभी हम चला के देखते हैं और अपनी ये एप्लीकेशन रिफ्रेश करते हैं। देखिए सिंपल हमारा आइकन्स यहाँ दिख गया है, पर CSS अभी चली नहीं है, क्योंकि CSS चलने के लिए मुझे यहाँ पे CSS इंपोर्ट भी करनी है। तो इंपोर्ट सीधा नैव बार CSS। अब जैसे मैं इंपोर्ट करूँगा तो इजीली यहाँ से CSS भी आपको चलनी दिखाई देगी। तो देखा जाए आपने, यहाँ पे मैग्नीफिकेशन ग्लास सिंपल आ गया। अगर बाई चांस हमें कोई और CSS यूज़ करनी है तो अपना जाएंगे सीधा आइकन्स में। आइकन्स में फॉर एग्जांपल मुझे ये यूट्यूब का सिंबल करना है, तो सिंपल रिएक्ट पे जाएंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ जाके इसके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यूट्यूब आइकन्स को ऊपर यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ से इंपोर्ट करा लेंगे और नीचे पेस्ट कर देंगे। तो सिंपल होम से पहले ये आ गया। अब इस हिसाब से जो भी चाहिए यहाँ पे अपना पेस्ट करा, यहाँ पे अपना पेस्ट करा, तीनों चीज़ें पेस्ट करने के बाद 3 आइकन्स आपको ईजिली अवेलेबल दिख गए। तो ठीक है दोस्तों, आपने आइकन्स लगाने सीखे आज रिएक्ट में ईजी वे में। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर जॉइनिंग।